कलीसिया क्यों जरूरी नहीं है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब क्या आप सच में जानते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। इस किताब में मैंने डीप डिटेलली द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट की पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे हमारा मदद करता है, इसको मैंने लिखा है। ये किताब आप Amazon और फ्लिपकार्ट में पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि मसीही इतिहास में लाखों लोगों ने रविवार को कलीसिया जाकर भी अपने आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर लिया। क्या चर्च की इमारत में बैठना, पास्टर का प्रचार सुनना आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बना सकता है? आज मैं आपको एक ऐसा कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग हैरान हो सकते हैं। चर्च जाना आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, मगर इसके पीछे का जो असली बाइबल सम्मत रहस्य है उसे आज हम देखते हैं। यदि आपके मन में है कि आप बाइबल को और गहराई से जानना चाहते हैं, इन डेप्थ में एक एक वर्सेस को आप गहराई से समझना चाहते हैं, विभिन्न बाइबल के कोनों को समझना चाहते हैं, प्रेयर को समझना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर इफ्राइम बाइबल स्कूल में ज्वाइन हो सकते। एक डिसाइपलशिप प्रोग्राम है जिसको परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया शुरू करने के लिए, और इसमें मैं डीप टीचिंग्स लेकर आता हूँ और व्यक्तिगत रूप से लोगों का मदद करने का कोशिश करता हूँ जो मुझे ईमेल्स करते, कमेंट्स करते हैं। और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शन जो आप पे करते हैं वो हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत मदद करता है। ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं कोर्स ऑफ हेवन टीचिंग कर रहा हूँ अभी, जो बहुत प्रभावशाली है, कईयों के जीवन को आशीष दे रहा है। वो टीचिंग मैंने शुरू कर दिया है। अगर आप उस टीचिंग को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप के द्वारा अवेल कर सकते हैं। देखिए, आज हम कलीसिया के उस भ्रमक रूप को उजागर कर रहे हैं जिसे इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बना लिया है। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि रविवार को सुबह अच्छे कपड़े पहनकर किसी बिल्डिंग या भवन में चले जाने से ही चर्च है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार ऐसे किसी भी इंसानी इमारत या इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनना आपको आत्मिक जीवन के लिए जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है। मगर ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसके असली थियोलॉजिकल और बिब्लिकल मीनिंग को समझेंगे तो आप मसीह की देह से पूरी तरह जुड़ जाएंगे। पहले हम प्रेरितों के काम का 7 का 48 को हम पढ़ते हैं। स्टिफनुस साफ शब्दों में कहता है, तो भी परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। तो इसके साथ ही पहला कुरिन्थियन 3:16 भी पढ़ना जरूरी है, जहां पर प्रेरित पौलुस कलीसिया की असली परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? शुरुआत में ही कंक्लूजन में मत आ जाइए कि मुझे चर्च नहीं जाना है या मुझे चर्च जाना है। इस वीडियो को पूरा सुनिए पहले, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन बनाइए। क्योंकि एक गहरी आत्मिक सच्चाई है कि बाइबल में नए नियम में मूल यूनानी यानी ग्रीक पाठ में जिस शब्द का अनुवाद चर्च या कलीसिया किया गया है वह शब्द है एक्लीसिया। एक्लीसिया का अर्थ कोई ईंट पत्थर का इमारत नहीं है या डिनोमिनेशन नहीं है, या इस शब्द का अर्थ है बुलाए हुए लोगों की एक संगति या सभा, द कॉल्ड आउट असेंबली, एक्लीसिया का मतलब। इसलिए जब मैं कहता हूं कि चर्च महत्वपूर्ण नहीं है तो मेरा मतलब उस भौतिक इमारत, उस फिजिकल बिल्डिंग से है जिसे इंसानों ने बनाया है। आप किसी इमारत में जाकर मसीही नहीं बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी गैरेज में खड़े होने से आप कार नहीं बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा मोड़ एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के नजर में वह इमारत महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उस एक्लीसिया मसीह की देह का सक्रिय हिस्सा होना आपके अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले रहकर कभी भी मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं।
बिकॉज क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट कॉल्ड टू बी अलोन, और लोन रेंजर्स कहते हैं उन्हें, मतलब अकेला। मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे चर्च से कोई मतलब नहीं, चर्च के लोगों से मतलब नहीं, मैं घर में बैठकर रविवार को प्रभु का आराधना कर लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। दिस लोन रेंजर मेंटालिटी विल नॉट वर्क। जब आप किसी भवन में जाते हैं तो आप केवल एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए नहीं जा रहे होते, बल्कि आप मसीह की उस जीवित देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ जुड़ रहे होते हैं, जहां हर एक विश्वासी एक दूसरे का अंग है। जो व्यक्ति कहता है मुझे चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं घर पर ही बैठकर अकेले ही प्रार्थना कर लूंगा, वह वास्तव में मसीह की देह से कटा हुआ एक सूखा हुआ हाथ है, जिसमें कोई जीवन का प्रभाव नहीं हो सकता है। आज हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच और दिल का दर्द क्या है? लोग सालों से रविवार को कलीसिया की बेंच पर बैठे रहते हैं, पास्टर के आने से पहले बैठे हैं और प्रार्थना के बाद घर चले जाते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक उनके जीवन में कोई आत्मिक फल नहीं दिखता। उनके परिवारों में कलह है, उनके चरित्र संसार जैसा है, और वे कलीसिया के अन्य भाई बहनों से नफरत करते हैं। वे एक रिलीजियस कंज्यूमर बन चुके हैं, ठीक है, जो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और सिर्फ आशीष लेने चर्च जाते हैं। देखिए, समस्या यह नहीं कि आप चर्च की इमारत के अंदर तो गए, लेकिन चर्च मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं आया, यही समस्या है। इसलिए वचन के अनुसार अपने इस आत्मिक स्थिति को बदलने के लिए आपको इन व्यवहारिक और अनिवार्य कदमों को उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंज्यूमर से भागीदारी बनिए, यानी मूव फ्रॉम कंज्यूमर टू बॉडी मेंबर। कलीसिया में केवल एक दर्शक, स्पेक्टेटर बनकर मत बैठिए। इब्रानियों 10:25 के अनुसार एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, बल्कि संगति में सक्रिय होकर अपनी आत्मिक वरदानों के द्वारा दूसरों की उन्नति का कारण बनो। दूसरा, संगति की वेदी को पहचाने। चर्च जाने का उद्देश्य अपनी हाजिरी लगाना नहीं, बल्कि मसीह की देह के अंगों के साथ मिलकर एक मन होना है। जहां 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां उसकी सामर्थ प्रकट होती है। 3, 7 दिनों की कलीसिया बनिए। देखिए, याद रखिए कि रविवार की 2 घंटे की सेवा केवल एक रिहर्सल है। कलीसिया का असली प्रदर्शन सोमवार से शनिवार तक आपके कार्यस्थल, ऑफिस, आपके पड़ोस, आपके परिवार में मसीह के प्यार और पवित्रता को जीने के द्वारा होता है। कुछ सूचनाएं हैं, याद रखिएगा कि हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हमारा भारत के समय में रात को 9 बजे लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन होता है। हजारों की तादाद में हमें सपने आ रहे हैं पूरी दुनिया से। अगर आप भी अपने सपनों को इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसको भरकर भेजेगा। और हर पहला शुक्रवार भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है। हमारे साथ जरूर जुड़िए, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य होते हैं। और बाकी के रविवार भारत के समय में रात को 9 बजे हमारा विशेष भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना होता है। अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो देरी मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिए, हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करेगा। चलिए हम अब एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, महिमाएं और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता, आज जितने भी भाई बहन इस गहरे संदेश को सुन रहे हैं, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मिक जीवन से हर प्रकार की धार्मिक पाखंड और अंधापन हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु, आज के बाद ये केवल एक इमारत के विश्वासी ना रहे, बल्कि आपकी देह के जीवित और फलवंत आग बनने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं इनके जीवन में हर प्रकार की कड़वाहट, अलगाव, घमंड और धार्मिक बंधनों को तोड़ने की आज्ञा देता हूं। आज से इनका जीवन आपकी कलीसिया का सच्चा मंदिर बने,
जहां आपका पवित्र आत्मा पूरी माइट के साथ अपना कार्य करे। हर एक पुरानी बीमारी, शैतानी रुकावट और आत्मिक सूखापन आज इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर भाग जाए। सारी महिमा, आदर और जलाल केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अगला वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे।